वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में। तो यहाँ पे पैनासोनिक की 8 केजी की वॉशिंग मशीन है जिसको चेक करने के लिए हैं। इसकी वॉश साइड प्रॉपर चल रही है लेकिन स्पिन साइड इसकी नहीं चल रही है। देख सकते हैं हमने बटन को घुमाया लेकिन मशीन हमारी चालू यहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी, इस डोर की, डोर यहाँ से टूटा हुआ है। तो टूटने की वजह से मशीन चालू नहीं हो रही है। तो इसको हमने चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डोर के साथ एक कनेक्टर होता है जिससे मशीन चालू हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक स्विच की तरह एक पॉइंट बना होता है। जब ढक्कन को हम लगाते हैं तो पॉइंट दब जाता है तो मशीन चालू हो जाती है। ढक्कन उठाते सारी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ढक्कन टूटने की वजह से ये काम नहीं हो रहा है, मशीन चालू नहीं हो रही है। तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से चेक करवाऊँगा चलाकर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वाइट नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं चाबी लगाई थी मैंने, तो ऐसे जब डोर लगता है तो ये ऑन ऑफ होता रहता है। तो ढक्कन टूट गया, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से टूटा हुआ है। इसकी वजह से मशीन जो है वर्किंग में नहीं है। इसको आपने कैसे डायरेक्ट करना है, जहाँ तो आपको ढक्कन, लेकिन यहाँ से बॉडी भी क्रैक है तो ढक्कन नहीं लगेगा। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं चाबी लगा के चेक करवा रहा हूँ, मशीन चालू हो जा रही है। तो इसको आप कैसे परमानेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। इसके लिए आपको पेचकस की ज़रूरत है और कटर की और एक टाई का इस्तेमाल होगा, आगे बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। और टेप वगैरह की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें आपको कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले दोनों स्क्रू को अपने ओपन करना है। तो सबसे पहले इसके बैक कवर को ओपन करेंगे। बैक कवर को क्यों ओपन करना होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोचोगे फॉल्ट तो भाई ऊपर है, बैक को क्यों ओपन कर रहे हो, तो ऐसे आपकी मशीन जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पे एक और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले कभी भी मशीन को ओपन करना है तो बैक कवर को पहले ओपन करना है। इसका जो मेन रीज़न है आगे दिखाऊंगा आपको मैं। पहले ढक्कन को ओपन कर लें। तो ढक्कन को हमने सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है। तो ढक्कन को ओपन करने के बाद यहाँ पे होता है इसका एक ड्रेन पॉइंट, ये वाला इसकी डोरी होती है। इसकी डोरी को हमेशा आपने खोल के ही ऊपर वाले ढक्कन को खोलना है, नहीं तो ये इसको खींच पड़ने से ये टूट जाता है तो एक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ऐसे सिंपल आपने इसको अलग कर लिया। इसके बाद इसकी वायरिंग को आपने लूज़ करना है, क्योंकि वायरिंग जो टाइट कसी हुई है, अब वायरिंग भी लूज़ हो गई। इसके बाद ऊपर वाले ढक्कन को आपने खोलना है। तो यहाँ पे दोनों साइड वाले जो पैनल होते हैं उस पर आप टेस्ट पेन लगाओगे तो यहाँ से लॉक ओपन हो जाएगा। इस पर दोस्तों जगह जगह लॉक लगे होते हैं, तो आपने पेचकस वगैरह फंसा के दोनों साइड वाले लॉक को ओपन करना है। इससे हमारी जो है प्रॉपर जगह हमें मिल जाएगी हमारा काम के लिए। आपको पूरा पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फॉल्ट में। तो हल्का से हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इस कवर को। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कौन सी वायर यहाँ पे हमें काट के ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते ऊपर साइड वाले वाइट की तरफ जो स्विच की तरफ 2 रेड वायर जा रही है, उसको हम काट के बाहर निकाल लेंगे। ये जो साइड वाली है, इन दोनों को काट के बाहर निकाल के जो नीचे की तरफ जा रही थी दोनों वायर, उसको हम छील के आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको टेपिंग वगैरह अच्छे से कर देंगे। टेप करने के बाद अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ध्यान से रखना है। ऐसे आपकी मशीन जो है चालू हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे मोटर की तरफ आ जाएंगे। मोटर पे आपने यहाँ पे होती है इसकी ब्रेक। जब आप ढक्कन को उठाते हो तुरंत ब्रेक लग जाती है, उसको भी हमने डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, ये हमारे पास है टाई। तो टाई को हम क्या करेंगे, प्लेट से कनेक्ट करके ब्रेक को अपनी तरफ खींच लेंगे ताकि ब्रेक कभी लगे ही ना। आप इसके लिए कोई से तार का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये हमने क्यों करना है, क्योंकि अगर ऊपर से आपका जो कनेक्शन है वो तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो जैसे ही ढक्कन को उठाओगे ब्रेक लग जाएगी। तो ब्रेक लगने से क्या होगा, उसकी जो वायरिंग है मोटर में करंट देती रहेगी और मोटर हमारी जलने के चांस रहेंगे। मोटर हीट हो जाएगी, ब्रेक उसको चलने नहीं देगी और करंट इसमें जाता रहेगा। तो दोनों चीज़ों को एक साथ करना है। जब भी आपने ऊपर वाला जो ढक्कन का कनेक्शन है डायरेक्ट करेंगे तो ब्रेक को भी आपने डायरेक्ट कर देना है ताकि जो ब्रेक ऐसे अचानक ना लगे। तो देखिए अभी ये लूज़ हो चुका है यहाँ पे, तो अब इसकी ब्रेक अभी कभी नहीं लगेगी। जब ढक्कन वगैरह लगेगा तब इसको दोबारा से इसको काट के हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका ड्रेन पॉइंट हम लगा देंगे जो हमने याद से खोला था। इसको अपने याद से लगा देना, तो कई बार बंदा ऐसे ही भूल जाता है।
तो सभी वायरिंग को हम कर देंगे यहाँ पे सेट, और बैक साइड कवर को हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है, इसको दोस्तों आप आसानी से चला सकते हो। तो सभी ढक्कन वगैरह फिट करने के बाद मैं आपको मशीन को चला के चेक भी करवाऊँगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। तो मशीन को चला के चेक करेंगे। तो जैसे ही बटन को घुमाते हैं मशीन हमारी चालू हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपकी सेम प्रॉब्लम थी तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। इसके अलावा कोई भी और इंक्वायरी है हमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर 100% आपको दूंगा। तो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।